ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अब तू मेहनत करके काम करना चाहता है। वैसे अगर मैं तुझे अपनी नाव चलाने का काम दे दूं, तो क्या तू ये काम करेगा? दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी नाव ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी। अगर तू इसे चलाएगा तो तेरे घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा। अरे भैया बिल्कुल, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। दोपहर में भी आपने मुझे बिना पैसों के नदी के उस पार छोड़ दिया था। साथ ही मुझे जीवन की कई अच्छी बातें भी समझाईं। और अब आप मुझे काम करने का मौका भी दे रहे हैं। मैं आपकी नाव जरूर चलाना चाहूँगा भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाई, मेरी नाव यही रहती है। तुम कल सुबह से आकर इसे चलाना शुरू कर देना। अब मैं भी घर चलता हूँ और तुम भी अपने घर चले जाओ, क्योंकि रात काफी गहरी हो चुकी है। नाव वाले के ऐसा कहने के बाद आरव अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे दीदी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? और क्या आज आप काम से जल्दी आ गईं? वैसे मुझे आपसे थोड़ी जरूरी बात भी करनी है, लेकिन यहाँ बाहर खड़े होकर बात करने से अच्छा होगा कि हम घर के अंदर जाकर आराम से बैठकर बातें करें। बात तो कर लेंगे, लेकिन तू इतनी देर तक कहाँ था? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैंने तुझे कहा था ना कि अगर कहीं जाओ भी तो शाम होने से पहले घर आ जाना, लेकिन तू तो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं। तुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं है। तू आज तक अपनी दीदी को समझ ही नहीं पाया। अपनी दीदी की ऐसी बातें सुनकर आरव को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आरोही की कही हुई हर बात बिल्कुल सही थी। वो हमेशा अपनी दीदी को परेशान करता रहता था, लेकिन अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था। दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बचपन से लेकर आज तक आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों की भी समझ आ गई है। अब से मैं खूब मेहनत करूंगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और आपको कहीं भी काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आप बस घर पर आराम से रहिए। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन तूने जो कहा कि अब से तू काम करेगा, तो आखिर तूने कौन सा काम करने के बारे में सोचा है? अपनी दीदी के ऐसा पूछने के बाद आरव आज पूरे दिन में हुई सारी बातें उन्हें विस्तार से बताने लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है आरव। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि अब तू अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार है। चल अब घर के अंदर चलते हैं, खाना भी बनाना है और मैं शाम से यही तेरे इंतजार में खड़ी हूँ। आरव, तुम अभी थोड़ा चाय पी लो, मैं खाना बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। सोचा तब तक तुम्हें एक कप चाय ही दे दूँ। हाँ दीदी, ठीक है, आप आराम से खाना बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। दीदी भी पूरा दिन काम करके थकी हुई घर आती हैं और फिर मेरे लिए खाने का इंतजाम करती हैं। अब मुझे उनकी तकलीफ और मेहनत समझ में आने लगी है, इसलिए अब से मैं ही घर का खर्च उठाऊंगा और दीदी घर संभालेंगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, अब मेरी बारी है उनके जीवन में खुशियाँ लाने की। अरे आरव, खाना बन गया है, तू रसोई में आ जा, दोनों साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ दीदी, रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आरव रसोई में आ जाता है और फिर दोनों भाई बहन साथ बैठकर सुकून से खाना खाने लगते हैं।
आरव, आज तू पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर जा रहा है। मुझे आज खुशी भी हो रही है और थोड़ी चिंता भी, क्योंकि मैंने तुझे बहुत प्यार से बड़ा किया है और मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। तू मन लगाकर काम करना और अगर नदी में पानी का बहाव ज्यादा हो तो थोड़ा रुक जाना। नाव भी हमेशा धीरे धीरे और संभल कर चलाना। हाँ दीदी, ठीक है, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा और नाव भी धीरे धीरे चलाऊंगा। आप बस अपना ध्यान रखिए। अब से आपका काम सिर्फ घर संभालना है, बाकी बाहर की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यही शरारती आरव आज अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए काम पर निकला है। जो लड़का पहले अपनी दीदी की बात भी नहीं सुनता था, आज वही अपनी दीदी की जिम्मेदारी उठाने के लिए घर से बाहर निकला है। अब बस सवारी आने का इंतजार है। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए अगर अच्छी सवारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा और मुझे सवारियों से अच्छे से बातचीत भी करनी होगी। नाव वाले भैया ने मुझे ये काम करने का अवसर दिया है। मेरे लिए ये सच में बड़े भाग्य की बात है। अरे भाई, क्या तुम यहाँ नए हो? पहले तो यहाँ राजेश भैया नाव चलाया करते थे। हाँ भैया, आज से यहाँ मैं ही नाव चलाऊंगा। राजेश भैया गांव के बाहर गए हुए हैं। क्या आपको नदी के उस पार जाना है? हाँ भाई, मुझे नदी के उस पार जाना है, तो तुम मुझे नदी पार करा दो। ठीक है भैया, आप नाव पर बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। लो भैया, मैंने आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा दिया। हाँ भाई, धन्यवाद। वैसे अब मुझे यहाँ तक आने के कितने पैसे देने होंगे? अरे भैया, राजेश भैया जितना लेते थे आप उतना ही दे दीजिए। आरव के ऐसा कहने के बाद वो आदमी नाव से आने का पैसा देकर वहाँ से अपने रास्ते चल पड़ता है। पहले दिन की पहली सवारी को तो मैंने सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब और सवारियों के आने का इंतजार करना होगा। ऐसे ही आरव सवारी आने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी समय तक कोई भी सवारी नहीं आई। ऐसे ही कुछ समय इंतजार करने के बाद वहाँ एक सेठ अपने सेवक के साथ आ जाता है। अरे ओ भाई, ये हमारे सेठ जी हैं। हम यहाँ कुछ व्यापार के काम से आए थे। आते समय तो हम सेठ जी की अपनी नाव से ही यहाँ आए थे, लेकिन अभी वहाँ से खबर आई है कि उस नाव में थोड़ी खराबी आ गई है। तो क्या तुम हमें नदी पार करा दोगे? अरे सेठ जी, आप बस हुक्म कीजिए, मैं आप दोनों को बिल्कुल सही सलामत नदी के उस पार पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके जैसे इतने बड़े सेठ जी की सहायता करके मुझे भी बहुत खुशी होगी। हाँ तो चलो भाई, ज्यादा देर ना करते हुए तुम हमें नदी पार करा दो। सेठ के सेवक के ऐसा कहने के बाद आरव ने दोनों को नाव में बैठाया और नाव चलाते हुए उनकी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया।
शुक्रिया भाई, हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें और तुम्हारा व्यवहार सब दिल को छू गया। तुमने हमें सही सलामत नदी पार करा दिया, इसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। अब इस एहसान के बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। सेठ की ये बातें सुनकर आरव बहुत खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, मेरी तो बस एक ही बड़ी इच्छा है और उसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। मेरी एक दीदी है, अगर आप उनसे विवाह कर लें तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। कृपया मेरी इस इच्छा को ठुकराइए मत। आरव के मुंह से अचानक ऐसी बात सुनकर सेठ कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए। अरे सेठ जी, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है? भला आप इस साधारण नाव चलाने वाले की बड़ी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी दीदी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनसे मिलना और उन्हें देखना चाहता हूँ। जरूर सेठ जी, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी दीदी से मिलवा देता हूँ। आरव ने सेठ से ऐसा कहकर उन्हें और उनके सेवक को साथ लिया और अपने घर की ओर बढ़ गया। सेठ जी, ये मेरी दीदी है। इनका नाम आरोही है। इन्होंने मुझे बहुत मेहनत और प्यार से बड़ा किया है। मेरे लिए इन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरी खातिर इन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि दीदी अपनी जिंदगी में खुश रहें। अब तक उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सोचते हुए कभी अपनी शादी के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी मैं पूरी करना चाहता हूँ। अब से तुम मुझे सेठ जी नहीं, जीजा जी कहोगे। और हाँ, मैं तुम्हारी दीदी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब यकीन हो गया है कि भगवान ने तुम्हारी दीदी को शायद मेरे लिए ही बनाया है, क्योंकि आज के समय में इतनी अच्छी, मेहनती और साफ दिल वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब से तुम्हारी दीदी के साथ साथ तुम्हारी सारी जिम्मेदारी भी मेरी है। इसी तरह आरोही के जीवन में खुशियों की रोशनी आ जाती है। एक तरफ उसका भाई उसे समझने लगा, तो दूसरी तरफ भगवान ने उसके जीवन में ऐसा जीवन साथी भेज दिया जो दोनों का सहारा बन गया। इसी के साथ ये कहानी सुखद अंत तक पहुंचती है।